कितना दर्द है इन पेंटिंग्स में। ये पेंटिंग्स तो हाथों हाथ बिक जाएंगी, लेकिन जिस पेंटिंग से मुझे नाम और पैसा मिलना है वो अभी पूरी होना बाकी है। कितनी सुंदर लग रही है ये लड़की तकलीफ में। इस लड़की के ये आंसू, इसके चेहरे का दर्द, यही मुझे नाम दिलाएगा। ये क्या? खून? प्लेट में खून कहां से है? ये लड़की जिंदा कैसे हो गई? माफ करो। ये क्या हुआ? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं करा। मुझे बख्श दो। देखो मुझे माफ करो। मुझे जाने दो। मैं भीख मांगता हूँ। मुझे बख्श दो। मुझे जाने दो। मुझे माफ करो। मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा तुम्हारा। मुझे माफ करो। मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे माफ करो। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जाने दो। मैं भाग जाना चाहता हूँ। देखो मैंने कुछ नहीं किया। अरे धीरे से। बहुत ही महंगी पेंटिंग है। रामू जरा संभाल के। हेलो, हाँ दीपक, मैंने वो पेंटिंग खरीद लिया। वो पेंटिंग बहुत ही सुंदर है। पेंटर ने बहुत ही खूबसूरती से उस लड़की के दर्द को दिखाया है। ऐसा लगता है कि वो लड़की पेंटिंग में से निकलकर बाहर आ जाएगी। हाँ हाँ, कभी भी आ जाओ। ओके, बाय।
ये पेंटिंग में से पानी कैसे निकल रहा है? ये क्या हो रहा है? ये पेंटिंग में बिजली कैसे चमक रही है? ये क्या हो रहा है? रामू! यार हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार भी ड्राइंग कंपटीशन में सपना ही जीतेगी। सपना, तू इतने अच्छे स्केचेस बना कैसे लेती है? कम ऑन, मैं थोड़ी ना बनाती हूँ, ये तो अपने आप ही बनने लगता है। अच्छा, तू इतनी भी महान नहीं कि स्केचेस अपने आप ही बन जाए। बिलीव मी यार, मैं सच कह रही हूँ। जैसे ही मैं पेंसिल उठाती हूँ ना, कुछ भी ड्रॉ करने चलती हूँ, ड्राइंग अपने आप बनने लगती है। की जरूरत नहीं। वैसे भी तू इतनी अच्छी स्केच नहीं बनाती कि तुझे हम सबको सिखाना पड़े। कितनी गंदी स्केच बनाई है, खुद का स्केच बना है क्या? एनीवेज, कम ऑन गर्ल्स। मुझे तो पता ही नहीं था कि अपनी कॉलेज में एक महान पेंटर है, अपने आप ही पेंटिंग बन जाती है। अरे ये क्या? ये नल अभी तो बंद किया था। क्या हुआ? ये देखो देखो, ये क्या हो रहा है कब से? क्या हुआ? तुम लोग चिल्ला क्यों रही हो? क्या बात है? तुम लोग बहुत डरी हुई लग रही हो। अभी यहाँ एक भयानक चेहरे वाली लड़की खड़ी थी। भयानक चेहरे वाली लड़की कौन है? पता नहीं मैम,
उस लड़की का स्केच सपना ने बनाया है। सपना ने बनाया था? मगर वो है कौन? मालूम नहीं, आप आए तो वो गायब हो गई। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम लोग अभी बाहर चलो, मैं सपना से बात करती हूँ। उठो, धीरे, चलो चलो। तुम बोलती क्यों नहीं? कौन थी वो लड़की? ये स्केच किसका है? ये मेरी फैमिली का स्केच है मैम। मम्मी पापा के साथ मैं हूँ। और ये लड़की कौन है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अभी अभी मिनी, प्रीति और कोमल को इसी लड़की ने डराया था ना? ठीक है, मत बताओ, मैं तुम्हारी मम्मी से खुद बात करूंगी। मैं सपना के ड्राइंग के बारे में कुछ बात करना चाहती थी। हाँ, वो अपने स्केचेस पे बहुत मेहनत करती है। नहीं, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। क्या? ये लड़की कौन है? इस लड़की को मैंने कहीं देखा है, पर कहाँ? आप सपना से जरूर पूछिएगा, क्योंकि लड़कियां बहुत डरी हुई हैं। उन्होंने इस लड़की को बड़े भयानक रूप में देखा है। मैं सपना से इसके बारे में पूछूंगी। थैंक यू। सपना, ये लो, जूस पी लो। पेंटिंग कंपटीशन की तैयारी कैसे चल रही है? बस मॉम, ठीक ही चल रही है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं और तुम्हारे पापा एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन मॉम, मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि आप दोनों साथ रहें। देखो ना, मैं तो अपने स्केच में से भी आप दोनों को अलग नहीं कर पाती हूँ। आजकल तुम एक लड़की की स्केच बहुत बनाती हो। लड़की का? मॉम, मेरे मन में जो आता है मैं बना देती हूँ। शायद तुमने उस लड़की को कहीं देखा है। हो सकता है। कामिनी, हाँ माँ। कहाँ जा रही हो? माँ, आपसे कहा था ना, पूजा के यहाँ पार्टी है, वहीं जा रही हूँ। आजकल ये पार्टियाँ बहुत चल रही है तुम्हारी, हाँ? कब तक चलेगा ये? क्या माँ, फिर से वही सब बातें। अगर माँ नहीं चाहती तो मत जाओ।
ओफो दीदी, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही। बात बात पे मुझे यूं टोका मत करो। ये लड़की ने तो परेशान कर रखा है। मैं भी सपना को लेकर बहुत परेशान हूँ। क्यों? जब से मैं और आदित्य अलग हुए हैं, वो बहुत परेशान रहती है। शी मिसेस आदित्य, बहुत मिस करती है उसे। मुझे उसकी चिंता होती है। ये क्या है ये? कितने घटिया स्केचेस हैं। अरे स्केचेस बनाना नहीं आता था तो आर्ट कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया? क्या है ये सब? What is this? क्या है ये? ये सब तो तुम्हें खुद करना चाहिए था। गंदे और डरावने स्केचेस हैं। सर, अगर आपको ये स्केचेस पसंद नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इस तरह से मेरे स्केचेस नहीं फाड़ सकते। मैं जानती हूँ ये स्केचेस बुरे नहीं हैं। मेरी क्लास से बाहर जाओ और 1 हफ्ते तक मेरी क्लास में नहीं आना। अब तुम मुझे बताओगी कि अच्छा क्या है और खराब क्या है। मगर सर, ऐसे आउट, मेरी क्लास से बाहर जाओ, जाओ। तुम बाहर जाओगी या मैं बाहर जाऊं? क्या बात है सपना, बहुत अपसेट लग रही हो तुम। मामा, मैं उस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहती। क्यों, क्या हुआ? आज प्रोफेसर शर्मा ने मेरी बहुत इंसल्ट की। उन्होंने मेरी ड्राइंग्स का बहुत मजाक उड़ाया। यू नो मामा, उन्होंने मेरे सारे स्केचेस फाड़ दिए। I just hate him. स्केचेस फाड़ दिए? हाँ। ये क्या बात हुई? मैं कल ही आके उनसे बात करती हूँ। लेकिन कल तो कॉलेज की छुट्टी है। क्यों, अब कल क्या है? जब किसी प्रोफेसर की मौत होती है तो छुट्टी तो होती ही है ना? कौन है? कौन है? अरे दरवाजा खोलो! दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा खोलो! अरे कोई दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! ये क्या हो रहा है? ये कौन है? ये कौन कर रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो, दरवाजा! अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो प्लीज! ये क्या हो रहा है? ये किसने किया इसका काम है ये? Oh God! ये क्या? ये स्केच कैसे बन रहा है? ये तो वही स्केच कैसे बन रहा है? ये स्केच कौन बना रहा है?
कौन बना रहा है इसके? ये कैसी आवाज है? कोई रो रहा है? कौन है बाहर? सपना, कौन है तुम्हारे साथ? सपना, ये तो तुम्हारे शर्मा सर है। क्या हुआ है उन्हें? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं सपना? क्या बात है? इतनी डर क्यों गई? मैंने बहुत भयानक सपना देखा। बहुत देर हो गई। सपना के साथ कॉलेज जाना है। क्यों? उसके आर्ट प्रोफेसर से मिलना है, प्रोफेसर शर्मा से। प्रोफेसर शर्मा? क्यों? अभी थोड़ी देर पहले उसके क्लासमेट रश्मि का फोन आया था। उनके आर्ट के सर प्रोफेसर शर्मा क्या? पंखा गिरने से उनकी मौत हो गई है। क्या? हाँ। अरे सपना को कैसे पता चला? जब किसी प्रोफेसर की मौत होती है तो छुट्टी तो होती ही है ना? अभी जो मैंने सपना देखा उसमें वो पेंटिंग वाली लड़की प्रोफेसर शर्मा को मार रही थी। क्या? वो पेंटिंग वाली लड़की प्रोफेसर शर्मा को मार रही थी? मुझे सपना से बात करनी चाहिए। मुझे सपना से पूछना है। सपना, कौन है ये लड़की? तुम जानती हो इसे? तो फिर उसकी तस्वीर क्यों बनाती रहती हो? और ये लंगड़ा आदमी कौन है? सपना, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। प्रोफेसर शर्मा की मौत के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? उसने बताया। किसने? वो आपके सामने ही तो खड़ी है। ज्योति,
ज्योति 1 मिनट। ज्योति, ज्योति प्लीज 1 मिनट। सपना कैसी है? बस ठीक है। मैं उससे मिलना चाहता हूं। नहीं, तुम उससे नहीं मिल सकते। देखो, हम दोनों के अलग होने का उस पर बहुत बुरा असर हुआ है। मैं चाहती हूँ वो तुम्हारे बगैर जीने की आदत डाल दे। देखो ज्योति, तुम्हारे और मेरे झगड़े की वजह से अगर सपना को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। सपना की चिंता तो मुझे भी है। दिन ब दिन उसका बर्ताव अजीब होता जा रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता है ये सपना नहीं, कोई और ही है। तुम फिर लेट आई? तुमसे कितनी बार कहा है कि जल्दी आया करो? और मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे यूं समझाया ना करे। लेकिन ठीक तो कह रही है। हाँ, ये क्या आने का समय है? नहीं सुननी मुझे आप लोगों की बातें। एक तो तुम गलती करती हो, ऊपर से पलट कर जवाब देती हो। मैंने कहा ना मुझे नहीं सुननी आपकी बातें। रुको, माँ तुमसे बात करना चाहती है। छोड़ो मुझे। मौसी, छोड़ो मम्मी का हाथ। मौसी, मम्मी का हाथ छोड़ो। सपना में कोई और ही लड़की नजर आ रही थी। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? गॉड, ये सब किसने किया? ये तो सपना की ही स्केचेस है। जरूर सपना ने ही किया होगा। सपना! ये कमरे की हालत ऐसा कैसे हो गई?
बनाती है। हाँ माँ हाँ, ये सब सपना नहीं किया है। नहीं, मगर सपना ऐसे क्यों करेगी? दीदी ये सपना नहीं किया है, उसने मेरा हाथ भी मरोड़ा था। ये देखिए निशान देखिए, ये सब सपना ने किया है। अगर ये सब सपना ने किया तो ये बहुत बुरा है। मैं अभी उससे बात करती हूँ। मैं अभी आई। सपना, ये तो सो रही है। कामिनी ने किसको देखा? पता नहीं, कामिनी झूठ क्यों बोल रही थी? कामिनी झूठ नहीं बोल रही है। ज्योति, देख ये स्केच, ये कामिनी के कमरे में दीवारों पर। माँ, इसमें तो सपना ने कामिनी का स्केच बनाया है। और ये स्केच तो कुछ देर पहले कामिनी ने गुस्से में मेरा हाथ पकड़ा था, वैसा ही है। वैसा ही स्केच बनाया है इसने। और इस पर मौसी भी लिखा है। और जैसा ये स्केच है, कामिनी के साथ ऐसा ही हुआ। ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है इसे डॉक्टर की जरूरत है। बड़ा अच्छा स्केच है ये। कितनी सुंदर लग रही है लड़की। तुम्हें ये लड़की बहुत सुंदर लग रही है? इसके चेहरे की तकलीफ तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? नहीं। तुम्हें इसकी तकलीफ सुंदर लग रही है? क्या प्रॉब्लम क्या है? सपना इस तरह क्यों बिहेव करती है? एक्चुअली वो बहुत डिस्टर्ब है। आपके और आपके पति के बीच जो तलाक हुआ है उसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैं और आदित्य एक साथ नहीं रह सकते। देखिए, सपना का अपने पिता से मिलते रहना बहुत जरूरी है। अगर वो अपने पिता से नहीं मिलेगी तो उसकी तबीयत और खराब हो सकती है और हो सकता है उसका दिमाग भी फिर जाए। सपना के लिए अब मुझे आदित्य से मिलना ही होगा। तुम सही कह रहे थे आदित्य। तुम्हारा सपना से मिलते रहना बहुत जरूरी है। क्या हुआ सपना को? वो ठीक तो है ना? ये लड़की कौन है? प्रोफेसर शर्मा की मौत के बारे में तुम्हें कैसे पता चला?
किसने बताया? यही वो स्केचेस हैं। ये स्केचेस तो मैंने पहले भी कहीं देखी हैं। कहाँ? बहुत ही फेमस पेंटर की पेंटिंग है ये, लेकिन किसकी? हाँ, वो फेमस पेंटर कोलंबा था ना, ये उसकी पेंटिंग है। याद है तुम्हें? उसकी पेंटिंग की एग्जीबिशन लगी थी और मैं तुम्हें अपने साथ वहां ले गया था। बहुत ही खूबसूरत है ना? वो देखो, वो कितनी खूबसूरत है। वाह, ब्यूटीफुल। ज्योति, क्या हुआ ज्योति? ये कितनी भयानक पेंटिंग है। कितना दर्द, कितनी तकलीफ है इसके चेहरे पर। ऐसा लगता है जिंदा लड़की को इस पेंटिंग में बंद कर दिया। हाँ, सपना होने वाली थी और हम लोग वो आर्ट एग्जीबिशन में गए थे और वहां मैंने उस भयानक पेंटिंग को देखा था। और लेकिन मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि सपना ने ये पेंटिंग पहले कभी देखी नहीं है, फिर वैसी की वैसी पेंटिंग कैसे बना रही है? नो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजीब अजीब हरकतें करने लगी है सपना। दिन रात इस लड़की के भयानक स्केच बनाती रहती है और मना करो तो एकदम गुस्सा हो जाती है। जरूर सपना ने ये पेंटिंग कहीं ना कहीं देखी है और किसी पहचान वाले के घर ही देखी है। मैं इसका पता लगाता हूं। फेमस पेंटर की पेंटिंग है, पता तो चल ही जाएगा। मिस्टर वाधवा,